हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान खान। आपको मैं 12th क्लास की डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ। अपकलन एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बाद में लगवाएंगे। इससे पहले मैं पूरे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन कैसे डिजाइन किए जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये सब मैं सिखाऊंगा। स्टार्ट नाउ। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था और उससे पहले वाली वीडियो में सारे आपके फार्मूले डिस्कस किए थे। dy अपॉन dx का कॉन्सेप्ट दिया था, ये क्या होता है, कैसे करते हैं, ऑपरेटर वगैरह सब समझा दिया था। आज हम आपको पढ़ाते हैं अस्पष्ट फलनों का अपकलन। differentiation of implicit function। ठीक है, कहने का मतलब है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाना है। एक ऐसा फंक्शन, यानी जब हमने आपको बताया था कि f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू सी, जिसमें आपके x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हैं या करने में मुश्किल हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे x पावर 3 प्लस y पावर 3 इक्वल टू c पावर 3, n ले लीजिए आप। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। इसमें x और y बोथ वेरिएबल दिए हुए हैं। क्लियर नहीं है कि कौन आपके इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, अनक्लियर्ड है। इसलिए ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन। इनका डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको एक चीज सिखाते हैं। जैसे आपको y बराबर x दे दिया है या x स्क्वायर दे दिया है, y बराबर क्या दे दिया बेटा? x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना आएगा मुझे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, देखना किसके रिस्पेक्ट में? t के। तो अब क्या लिखेंगे बेटे? dy अपॉन dt लिखा, d अपॉन dt लिखा। ये कितनी बात समझ में? इसका डिफरेंशिएशन तभी होगा जब यहां पर x हो। इसका डिफरेंशिएशन कब होगा? जब यहां पर x हो। देखना dx आपने लिख लिया, इन दोनों को चेंज किया और ये जाके हमारा बना d अपॉन डी एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt। अब डिफरेंशिएशन हो गया इसका 2x और ये dx अपॉन dt। ये आया हमारा dy अपॉन dt। ये क्लियर? चलिए, अब जैसे आपको दे दिया आएगा, इतनी बात समझ में आपको आ गई। तो हमने करा क्या है? बात है करा क्या मैंने। चलिए और देखिए जरा, और हम समझाते हैं आपको। y बराबर, यानी एक मोटी सी बात, y बराबर fx, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है d अपॉन डी एक्स fx, और fx को हम कहते हैं f डैश x। तो f डैश x हमारा क्या कहलाएगा? x का डिफरेंशिएशन। f डैश x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ x। ये हमारा आपके f डैश x कहलाएगा। बहुत सही।
ठीक है। अब अगर यहां पर इस तरह लिखा होता है, समझना कि इसको y इक्वल्स टू एफ टी, y इक्वल्स टू एफ टी, और हमको निकालना है dy अपॉन डी एक्स। फाइंड dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एफ टी। तो एफ टी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एफ डैश टी आ जाएगा। क्या आएगा, एफ डैश टी। या आप इसे ऐसे देखिए, हम डायरेक्ट सिखाना चाहते हैं जिससे हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाए। आपने dt का dt कर दिया, dx इधर ले वही चीज आ जाएगी जैसे मैंने यहां बताया था। तो एफ टी का कितना हो गया, एफ डैश टी और ये dt अपॉन dx। ठीक है। चलिए, अगर मैंने आपको दिया y बराबर log y, y बराबर log y, केस को समझना, log y या f डैश y, f डैश y, f y, y बराबर f y। चलिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y के x बराबर ले लो, x बराबर f y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स x इक्वल, कोई दिक्कत नहीं आ रही, d अपॉन डी एक्स एफ वाई, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो 1 आ गया। एफ वाई का डिफरेंशियल कर दीजिए। अब तरीका ये होता है, देखिए डी वाई यहां लिखा, डी वाई यहां लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इन दोनों को चेंज किया और हमारी अगली स्टेप क्या आ रही है, डी अपॉन डी एक्स डी वाई एफ वाई, और ये रहा मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स, और एफ वाई का डिफरेंशियल एफ डैश वाई, और ये रहा डी वाई अपॉन डी एक्स 1। ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो वो जो भी निकले बात की बात है। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आपका y का डिफरेंशिएशन कहीं पे भी लिखा है, तो हम निकाल दो पहले आपका, हम वीडियो को पॉज करके आप देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। ये कहने का मतलब हमारा है, कहीं पे लिखा है एफ वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये बात है, इसे सीखिए आप। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं आप वैसे नॉर्मली कर दीजिए। एफ वाई का डिफरेंशिएशन एफ डैश वाई, अब देखिए यहां पे वाई है, यहां एक्स है, होना चाहिए दोनों सेम, बट यहां पर दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, फंक्शन का, जिस चीज का फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशियल करा और साथ में लगा देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये चीज बता रहे हैं हम। मेरी बात समझ में आ गई। अगर यहां पे लिखा होता डी एफ टी अपॉन डी एक्स, तो आप क्या करते, एफ डैश टी डिफरेंशियल करा और लगा दिया आपने डी टी अपॉन डी एक्स। हमने यहां पे करा, देखना भाई, डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्लियर। तो ये हमारा डी, उसके बाद वाई अपॉन वो कहलाया आएगा, और डी वाई अपॉन डी टी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स। ये देखिए,
ये कट गया, यही चीज आ जाएगी। d2y अपॉन dx2। समझ लो, हमने आपको बताया d2y अपॉन dx2 क्या कहलाता है, dy अपॉन dx का डिफरेंशियल कहलाता है। अगर इसको हम आपके t के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो क्या करें, ये अपनी जगह रहा, x ये t लिख दिया, dt कट गया, ये आ गया, ऐसे लिखेंगे। अब ये करना जानते हैं, हम सिखाएंगे सब, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक इसी को देखिए, x पावर n प्लस y पावर n इक्वल टू c पावर n। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx x पे पावर n प्लस d अपॉन dx y पावर n इक्वल टू d अपॉन dx c पावर n। x पावर n की डिफरेंशिएशन x x n लिख रहा है, n x n माइनस 1 प्लस इसका करना जानते हैं n y n माइनस 1 साथ में dy अपॉन dx। जो हमने आपको बताया है d अपॉन dx f y इक्वल टू f डैश y और dy अपॉन dx, ये हमने करा है। इक्वल टू c कांस्टेंट, n कांस्टेंट 0। फिर c और n क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम पढ़ के आए d अपॉन dx के का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। क्लियर बेटे। अब यहां से n y n माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस n x n माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस n x n माइनस 1 अपॉन n y n माइनस 1, n से n कट गया, माइनस x अपॉन y के पावर n माइनस 1। ये आगे डिफरेंस। तो आंसर भी देंगे, x और y फॉर्म में आ जाएगा। यही कहलाते इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब x और y साथ साथ दिए, गिवन बोथ फंक्शन x एंड y, इसका इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए अब इसमें और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल आ जाते हैं, जैसे y इक्वल टू ई पावर y, y इक्वल टू ई पावर y, dy अपॉन dx निकालना है, फाइंड dy अपॉन dx। क्वेश्चन दे दिया ये मैंने, तो हम क्या लिखाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx e पावर y, और हमने बताया था d अपॉन dy e पावर y dy अपॉन dx। या तो ऐसे कर दीजिए आप, या आप इसको ऐसे करिए, dy e पावर y का डिफरेंस e पावर y, और साथ में क्या लगा देंगे आप, dy अपॉन dx। एक लाइन बच जाती है, अगर इसको हम करेंगे तो ये तो आएगा e पावर y dy अपॉन dx। या तो आप इस चीज को ऐसे ले आए, या यहाँ पे ऐसे करें और डायरेक्ट करिए, e पावर y का डिफरेंस e पावर y और dy अपॉन dx, या करके ऐसे कर दो dy अपॉन dx। सॉरी सॉरी सॉरी, x पावर y लिखेगा। अभी ये सवाल खाम में ले लिया है थोड़ा, और इस टॉपिक नहीं पढ़ाया, लॉग का मैंने आपको लॉग का सवाल बना दिया है।
ये tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई दिया हुआ है आपका बेटा y बराबर, ठीक है क्वेश्चन। अब ये देखिए है, अब इसमें x और y अलग काम हो रहा है भाई, आप देखिए x और y अलग अलग नहीं कर पा रहे, करके देख लीजिए। इधर लाइन टेन वर्स y और फिर लाइन y, तो हमारा कितना आ जाएगा x बराबर टेन वर्स y माइनस y। तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब साथ साथ करेंगे इसका, चलिए dy अपॉन dx इक्वल टू, अब हम बार बार ये नहीं लिखेंगे dw/2x, नहीं लिखेंगे। अब इसका d अपॉन dx tan x प्लस वाई, tan का sec स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक, चैन रूल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चैन रूल। इसको क्या माना आपने? सेट x माना, tan x का sec स्क्वायर x। अब जिसको माना उसका भी डिफरेंशियल करेंगे, जिसको माना उसका भी करेंगे, कर दिया भाई। sec स्क्वायर x प्लस वाई, अब x का डिफरेंशियल 1, x का डिफरेंशियल 1। अगर हम इसको ऐसे करें तो d अपॉन डी एक्स एक्स और dy अपॉन डी एक्स, यानी दोनों के तो हम अपकलन कर रहे हैं, x का 1 और y का dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स। क्लियर बेटे? चलिए अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करके हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना, तो ये निकाल लीजिए आप। sec स्क्वायर x प्लस वाई, मन में करा, इसमें करा sec स्क्वायर x प्लस वाई और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है बेटे। ये इधर ले आए, ये उधर ले गए, तो कितना आ गया? माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल टू sec स्क्वायर कुछ भी कर दो, sec स्क्वायर x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, फार्मूला होता है आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख दिया मैंने टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कट गया, ये डल लाए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, माइनस कहाँ गया? माइनस तो भाई ये है माइनस, और ये रहा मेरा माइनस, डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो ये इम्प्लिसिट के सवाल लग रहे हैं। और क्वेश्चन देखिए, कोई बना सकते हैं। जैसे आपके एक क्वेश्चन बनाया
एक्स और वाई साथ बोल दीजिए। जैसे लीजिए मैंने ई पावर वाई लॉग साइन एक्स, ई पावर वाई लॉग साइन एक्स डिवाइड बाई डीएक्स निकालना है क्वेश्चन। भाई ई, अब देखिए डिफरेंसी आप वही का डायरेक्ट करिए, ई पावर वाई का डिफरेंशियल ई पावर वाई, साथ में क्या लगाया डिवाइड बाई डीएक्स, मास्टर ने पढ़ाया कैसे, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो बताया भाई। एफ वाई डिफरेंशियल कर दो, साथ में लगा दो डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दीजिए, तो ई पावर वाई का डिफरेंशियल हो गया ई पावर वाई, साथ में लगा दो डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दिए। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, अगर आप इसे देखेंगे, अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही तो डी अपॉन डी एक्स ई पावर वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स ई पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब लॉग के बाद जो भी लिखा होता है उसको एक्स मान लेते हैं। जब एक्स मान लिया तो लॉग एक्स से कितना होता है 1 अपॉन एक्स, मैंने मतलब 1 अपॉन साइन एक्स। और जिसको मानते हैं उसका भी करते हैं, उसका भी करते हैं, चेन रूल है जी। ई पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई पावर वाई इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या हो गया बेटे, हमारा हो गया है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पावर नीचे ऊपर लिखा माइनस वाई इंटू कॉट एक्स। ये आ गया, ये हमारा सवाल है किनके, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब बात आती है लॉग की, क्या आती है लॉग फंक्शन। चलिए इसको बिगाड़ देते, बहुत से सवाल होते हैं, इसको नहीं करते। लघुगण की फलनों का अपकलन। हम पढ़ा रहे हैं लघुगण की फलनों का अपकलन। तो देखिए बेटा, इसे पढ़ाने से पहले आपको 2-4 फार्मूले सीख लेना चाहिए लॉग के, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे लॉग के फार्मूले सीखो, पहले तो ये सीखिए आप 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। 2 हमारा क्या हो गया बेस हो गया, 3 क्या हो गया पावर हो गया, 8 क्या हो गया नंबर हो गया, यानी बेस पे पावर इक्वल टू नंबर। ये कहलाता है घातांकी रूप। कौन सा रूप कहलाता है बेटा, ये घातांकी रूप। लॉग रूप क्या कहलाता है, लघुगणकी रूप। लघुगणकी रूप इसी देखिए लॉग 2 8 इक्वल टू 3, मतलब इसका आपके हो गया लॉग बेस नंबर इक्वल टू पावर। जी की पूंछ पे लिखेंगे बेस, जी के मुंह पे लिखेंगे नंबर इक्वल टू पावर। ये अच्छा, अब याद रखना कि बेस इज ग्रेटर देन 0 और n इज ग्रेटर देन 0। बेस और n 0 से ग्रेटर हो, बेस और n 0 से ग्रेटर हो, ठीक है। चलिए अब 0 से ग्रेटर आप कह सकते हो 1 ना, बेस 1 नहीं आएगा, बेस इज नॉट 1, ठीक है। चलिए इतना आगे समझ में। एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, बेस हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए भाई इतना समझ में आ गया।
अब खेलते हैं। नहीं, फार्मूले सीख लीजिए इसके। ये कुछ फार्मूले होते हैं, log p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस इक्वल टू, ईच टर्म में आप log लगा दी, log p log q log r log s, log p log q log r log s, ये हो गया। दूसरा log p इंटू क्यू अपॉन p अपॉन q अपॉन p अपॉन q, log p इंटू माइनस log q, log p अपॉन मतलब माइनस log q। इसी में आप देखिए, अगर ऐसे लिख देते इसे log p इंटू क्यू अपॉन r इंटू एस, तो क्या लिखते, log ऊपर इंटू है ना, इंटू मतलब प्लस log q, अपॉन का मतलब माइनस log r इंटू मतलब प्लस log s। या मास का मल्टीप्लाई करते भी क्या आता, यही तो आ जाता ये, ठीक है। तीसरा देखिए आप, log p पे पावर q इक्वल टू q log p, q log p, ये ठीक है। चौथा बेस चेंज फार्मूला, log p q बराबर log q log p, ये लो। चार, पांचवा log e इक्वल टू 1, ये हमने आपके फार्मूले लिखे हैं, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, log e पे पावर x इक्वल टू x, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। इन फार्मूलों की हमको जरूरत पड़ेगी, मजा आएगा, करते हैं। अब बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है बेटे कि हमें लॉग की जरूरत कब पड़ती है, हम लॉग का यूज कब करते हैं। बगैर लॉग का यूज करे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी मेथड पढ़ा दिया जाएगा। हम लॉग का यूज कब करते हैं, लॉग का यूज, लॉग का प्रयोग। नंबर 1, जब fx पर फाइव चढ़ाओ, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन चढ़ाओ, फंक्शन के ऊपर फंक्शन चढ़ाओ, अर्थात फलन के ऊपर फलन है, फलन की घात फलन है, फलन की घात फलन है, तब 1। नंबर 2, जब फलन गुणनखंड के फॉर्म में हो, जब फलन गुणन या भाग के रूप में हो, अर्थात f1x इंटू f2x इंटू f3x अपॉन f4x इंटू f5x, इस तरह का। और इसमें हमने और भी चढ़ा दिया, 5x वगैरह कुछ चढ़ा दिया, नो प्रॉब्लम, 5x, ये लो, ऐसे इस तरह टेढ़े मेढ़े हो तब जो बात बदल, ये हो गया, ठीक है। ये दो होंगे तब हमारा आपके लॉग का इस्तेमाल होगा बेटे। अब दोनों टॉपिक पे हम सवाल कराते हैं। हम इसमें अगर एक तरह से बताएंगे, 3 क्वेश्चन अगर करा दें तो लॉग का कोई भी क्वेश्चन खत्म। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फिर जो चीज है नहीं उसे मत लगाओ। चलिए आइए
खेलते हैं। नंबर 1, y बराबर x पावर साइन एक्स। y बराबर x पावर साइन एक्स, फलन के ऊपर फलन। रूप कौन सा हो गया? रूप हो गया है भैया पाई एक्स पे पावर या f1 एक्स पे पावर f2 एक्स, ये रूप हो गया। जब ये रूप हो गया तो हमने क्या था, लॉग का इस्तेमाल करेंगे दोनों ओर लॉग लगाने पर, दोनों ओर लॉग लगाने पर लॉग y बराबर लॉग x पावर साइन एक्स। अब ये कौन सा फार्मूला लगेगा? लॉग p पे पावर q बराबर q लॉग p, q लॉग p। तो इसे हम क्या लिखेंगे? साइन x इंटू लॉग x, लॉग y बराबर, ये आ गया, थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स लॉग y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन x इंटू लॉग x। लॉग y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y और साथ में dy अपॉन dx, ये इम्प्लिसिट हो गया। और इसमें पहला फंक्शन आपने ऐसे लिखा, दूसरे का डिफरेंशियल करा d अपॉन dx लॉग x प्लस लॉग x d अपॉन dx साइन x, dy अपॉन dx, y को आप इधर ले आए, साइन x लॉग x का 1 अपॉन x लॉग x साइन x का कॉस x। अब y की वैल्यू आपने रखी थी, मान लिया था मैंने y बराबर x साइन x माना था, माना, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स, वाई जगह लिख दिया x पे पावर साइन x, y जगह x पे पावर साइन x, साइन x अपॉन x कॉस x इंटू लॉग x, ये आ गया हमारा x पावर साइन x का, यानी क्वेश्चन ये था आपका x पावर साइन x का अपकलन करो, का अपकलन करो। तो हमने माना y बराबर ये लो, अब y कहीं है नहीं, क्योंकि आपने माना था उठा के रख दिया। ये तो पहले फॉर्म का मैंने बता दिया है। अब दूसरे फॉर्म को देखिए, बिगाड़ दे रहे, जैसे मैंने लिखा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 का अपकलन करो, का अपकलन करो। कई फलन आपके इनटू में डिवाइड में है, अब इसका अपकलन करने कह रहा है। माना y बराबर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, दोनों लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 क्या हो जाएगा? लॉग p अपॉन q का मतलब लॉग p, मतलब लॉग p में भी इंटू जगह प्लस, अपॉन जगह माइनस, लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 2
अपन मतलब माइनस log x माइनस 3 log x प्लस 3 माइनस log x प्लस 4 माइनस log x प्लस 5, ये हो गया log y। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू इसका 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 1 का कितना होगा d अपॉन dx x प्लस 1। चलिए यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस log का 1 अपॉन 5x प्लस 2 d अपॉन dx 5x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 d अपॉन dx x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 d अपॉन dx x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 d अपॉन dx x प्लस 5। x का 1 1 का 0 तो 1 अपॉन x प्लस 1 5x का 5 और 2 का 0 5 अपॉन 5x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x प्लस 5। हमको चाहिए dy अपॉन dx इक्वल टू y। अब y का मान रख दीजिए आप, dy अपॉन dx इक्वल टू y का मान x प्लस 1 5x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, ठीक है। 1 अपॉन x प्लस 1 5 अपॉन 5x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x प्लस 5। ये आ गया हमारा dy अपॉन dx। y की वैल्यू यहाँ ये बात देख देना, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छी चीज, फिर आपका ये लदुगल की खत्म। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस हमारी एक्सरसाइज में हो जाएगी, जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाएंगे वहां पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा x पे पावर साइन x पे पावर साइन x प्लस x e पावर x। ये इसको कैसे करें, जब अब यहाँ पे दो फंक्शन, तो इस पूरे को माना y बराबर ये, तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y2, तो dy अपॉन dx कितना हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx। अब y1 आपका क्या, x पावर साइन x, इसको हम कर सकते हैं लॉग लगा के। ऐसे कितने भी फंक्शन एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, तो सबको इस तरह लिखेंगे, इस तरह याद रखना इस लाइन को ऐसे लिखेंगे। जितने फंक्शन हो सबको प्लस माइनस, प्लस में होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा के ऐसे लिखेंगे। सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के बाद तब आंसर आएगा, अदरवाइज किसी भी सूरत हाल में किसी भी तरीके से नहीं आंसर आ सकता है। आप पलट हो जाओगे, पागल हो जाओगे। y x पावर साइन x, तो ये आपने लॉग लगा दिया, लॉग y1 इक्वल टू साइन लॉग x पावर साइन x इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। ऊपर करा चुके, ऊपर
करा चुके। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा आपके y2 इक्वल टू ई पावर x। तो यहां से हमारा dy1 अपॉन dx कितना निकल के आया था, x sin x अपॉन log x, sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x, ये निकल के आया था हमारा dy1 अपॉन dx। अब इसका dy2 अपॉन dx, d अपॉन dx e पावर x इक्वल टू e पावर x, ये आया इसकी। अब ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू आगे यहाँ रख दो, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy1 अपॉन dx की वैल्यू x टू पावर sin x अपॉन x cos x इंटू log x प्लस e पावर x। तो आपने देखा y1 की वैल्यू हमारी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करा और ये निकल के यहाँ पे रख दिया। मैंने dy1 अपॉन dx का मान जो निकल के आया था यहाँ रख दिया और dy2 अपॉन dx का मान यहाँ रख दिया और हमारा dy अपॉन dx निकल आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह का टॉपिक ध्यान रखना, कंफ्यूज मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे।